गुड मॉर्निंग बच्चों। कल आपने वर्ड के बारे में जाना था, आज आप जानेंगे कि वर्ड के कितने भेद होते हैं। तो देखिए बच्चों, अब लिख रहे हैं आप लोग, आप ध्यान से देखिए। प्रश्न है, वर्ड के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों, वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के दो भेद हैं। तो पहला है आपको स्वर वर्ण, और दूसरा है व्यंजन वर्ण। फिर से आप देख लीजिए, वर्ण के दो भेद हैं। पहला है आपको स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। तो आज हम स्वर वर्ण के बारे में जानेंगे कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं और इसके कितने भेद हैं। तो देखिए, स्वर किसे कहते हैं, उदाहरण समझाएं। तो हम स्वर वर्ण क्या है इसकी परिभाषा लिखेंगे। तो देखिए, इसकी परिभाषा है, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से होता है। जैसे, फिर से आप देखिए, स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से होता है। जैसे अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दीर्घु, री, ए, ओ और औ। मैंने पहले भी आपको बताया था, स्वर वर्ण की संख्या जो है वो 11 है। तो इनकी संख्या 11 है। अब हम जानेंगे स्वर वर्ण के भेद। स्वर वर्ण के भेद क्या है, अब आप देखिए, यहाँ लिखने जा रहे हैं।
स्वर वर्ण के भेद। तो स्वर वर्ण के मुख्यतः दो आधार पर किए जाते हैं। तो स्वर वर्ण के जो भेद हैं उन्हें दो आधार पर उसे उसका वर्गीकरण किया जाता है। पहला देखिए, पहला है आपको उच्चारण में। उच्चारण मतलब होता है बोलना। उच्चारण में लगने वाले समय और दूसरा है जाति के आधार पर। तो स्वर वर्ण के जो भेद हैं उन्हें दो प्रकार से जो है वर्गीकरण किया जाता है। पहला है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर और दूसरा है जाति के आधार पर। तो अब हम देखेंगे उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर कौन कौन से स्वर वर्ण हैं। तो देखिए, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के तीन भेद हैं। पहला है आपको हर्ष स्वर। इसके पहले भी आप इसे पढ़े होंगे, हर्ष स्वर। दूसरा देखिए, दूसरा है दीर्घ स्वर। और तीसरा है प्लुत स्वर। अब हम हर्ष स्वर के बारे में जानेंगे। हर्ष स्वर क्या है? तो अब देखिए, और पहला है हर्ष। तो हर्षी, हर्षु, री, ये चार है, ये हर्ष स्वर है। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है।
इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। ये एक मात्रिक होते हैं, ये एक मात्रिक इनके उच्चारण में क्षण भर का समय लगता है। फिर से आप देख लीजिए, हर स्वर क्या है, तो हर स्वर जो है वो अ, हर्षी, हर्षु और री, यानी कि अ, ई, उ और री जो है ये आपको हर स्वर है। ये मूल स्वर भी कहलाते हैं और इन्हें बोलने में बहुत ही कम समय लगता है। तो आप देखते हैं दूसरा आपको दीर्घ स्वर। ध्यान से देखिए दीर्घ स्वर, तो इसमें आपको है आ, दीर्घी, दीर्घु, ए, ओ एवं अ। ये जो है ये दीर्घ स्वर है। इनके उच्चारण में हर स्वर से, यानी कि हर स्वर जो पहले पढ़े हैं, हर स्वर से दोगुना समय लगता है। अतः इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। पुनः हम देख लेंगे बच्चों, आप देख लीजिए दीर्घ स्वर जो है कौन कौन से वर्ड है यहाँ। तो आ है, दीर्घी है, ऊ है, ए है, ओ है एवं अ है। ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनके उच्चारण में हर स्वर से दुगना समय लगता है, अतः इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब हम देखेंगे प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, तो प्लुत स्वर क्या है, तो जिस स्वर के उच्चारण में हर स्वर से तिगुना समय लगता है, इसे प्लुत स्वर कहते हैं। इसका
इसका बच्चों कोई चिन्ह नहीं होता है, इसका कोई चिन्ह नहीं होता है। जब इसे लिखते हैं तो इसमें 3 संख्या जो है वो बीच में हम लिख देते हैं। इसके लिए तीन का अंक लगाया जाता है। लगाया जाता है जैसे देखिए आप ध्यान से बच्चों, यह उदाहरण हम लिख रहे हैं ओम, तो कैसे लिखेंगे? ओ लिखेंगे और 3 की संख्या यहाँ लिख देंगे और ये म लिख देंगे। इसे त्रिमात्रिक भी कहा जाता है। कहा जाता है। फिर से आप इसको देख लीजिए प्लुत स्वर को, जिस स्वर के उच्चारण में हर स्वर से तिगुना समय लगता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। इसका कोई चिन्ह नहीं होता है। इसको लिखने के लिए बीच में 3 जो अंक है उसे लगाया जाता है। इसे त्रिमात्रिक भी कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं। पहला था हर्ष, दूसरा था दीर्घ और तीसरा था प्लुत। अब हम जाति के आधार पर देखेंगे स्वर के कितने भेद हैं। तो देखिए बच्चों, दूसरा बताया गया आपको जाति के आधार पर। जाति के आधार पर तो जाति के आधार पर स्वर के दो भेद हैं। पहला है सजातीय, सजातीय वर्ण, और दूसरा है विजातीय वर्ण। सजातीय वर्ण को हम स्वर्ण भी कहते हैं या स्वर्ण, और विजातीय को अस्वर्ण भी कहा जाता है। चलिए अब इसके बारे में हम समझेंगे बच्चों कि ये क्या है। देखिए आप यहाँ सबसे पहले हम समझते हैं सजातीय वर्ण। इसको आप ध्यान से देखिए। देखिए एक प्रकार का होता है ये आ, दूसरा है हर्षी दीर्घ, मिलते जुलते हैं, ध्यान दीजिए, हर्षु दीर्घु। उसके बाद आप ये जो जोड़े हैं, इन्हें भी सजातीय वर्ण या स्वर्ण कहा जाता है। सजातीय या स्वर्ण कहलाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ ये एक ही उच्चारण ढंग से बोले जाते हैं। ये एक ही
मात्रा का अंतर होता है। मात्रा का अंतर होता है। फिर से आप समझ लीजिए, जैसे देखिए यहाँ पर अ है और यहाँ आ है, दोनों में मात्रा का ही अंतर है, लेकिन देखने में एक जैसे ही है, इसलिए इन्हें सजातीय या सवर्ण भी हम कहते हैं। अब हम दूसरा देखते हैं, विजातीय। देखिए विजातीय, विजातीय या अस्वर्ण, अश्रवण भी कहा जाता है। ये क्या है, तो आप यहाँ पर देखिए अ है और ई है, ये दोनों अलग है। फिर आप देखिए अ है और बड़ी ई है, ये भी अलग है। उसके बाद आप देखिए अ है और हर्षु है। उसके बाद आप देखिए अ है, उसके बाद दीर्घु है। ये अलग अलग आपको दिख रहे होंगे। इन्हीं को हम जो है, इन जोड़ों को विजातीय या असवर्ण भी कहते हैं। इनके उच्चारण के ढंग अलग होते हैं। अलग होते हैं। तो आज आप जो है सो स्वर्ण वर्ण के भेद और ये किस प्रकार से वर्गीकरण किए जाते हैं आप समझ गए होंगे। इसका आप जो है रिवीजन कीजिएगा और इसके बाद आपको व्यंजन वर्ण के बारे में हम बताएंगे। तब तक जो है इसको आप देख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।